है। ओके, तो सबको याद होगा कि हम लोगों ने चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक में 12th की जो ऑर्गेनिक है, अच्छा ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक बातें कर लेते हैं क्योंकि आज हम लोग बोर्ड पे करने वाले हैं। तो अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं गाइड में देख के पढ़ा रहा हूँ, सब लिख लिख के मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा था पढ़ाना, लेकिन मैं पढ़ा रहा था फिर भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई मुझे बताएगा? सर नेचुरल होता है वो। वेरी गुड, नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब अगर नेचुरल चीजें बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, जिसको गॉड ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल चीजें मतलब जो अपने आप से मूव करती है, अपने आप में जो एक्शन करती है, विच इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग में आपका प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड मिलता है, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक जो भी रिएक्शंस होते हैं वो काफी स्लो होते हैं, काफी काफी हद तक स्लो होते हैं, इसलिए हम उसको रिवर्सिबल साइन में यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी स्लो रिएक्शंस होता है, और जो भी इनऑर्गेनिक में करेंगे हम लोग वो रिएक्शन काफी फास्ट होते हैं। बट ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शंस होते हैं, उसके जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी काफी स्लो होती है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका स्टेट बोर्ड का है, विच इज कॉल्ड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ में क्यों स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तीनों में देखोगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स के नेचर पे डिपेंड करता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका ऑक्सीजन, विच आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इनफैक्ट इसके पहले जो चैप्टर किया था हम लोगों ने, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आप वहां पर देखोगे तो वहां पर भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो था ऑक्सीजन। उसके भी पहले जो चैप्टर किया था हम लोगों ने, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 10, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो था आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था आपका, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट्स आपने वहां देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी था, और एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपका होगा, ठीक है, इसमें होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कार्बन होगा। ठीक है, और कार्बन के साथ में देखो, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 फ्री बॉन्ड्स होंगे, 2 फ्री बॉन्ड्स होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो इसको एक साथ में स्टडी क्यों करना है अपने को, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, बिकॉज वी हैव इंपॉर्टेंट ग्रुप विच इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन के साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो तीनों में देखोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड्स होता है, कीटोन्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पीछे के चैप्टर में भी सेम था। पीछे के चैप्टर में जैसे आपने किया था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी क्या था, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्डिंग था। लेकिन एक खास बात क्या थी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, वहां पे सिंगल बॉन्ड था, बट यहाँ पे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा। तो अल्कोहल में देखा आपने, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, फिनॉल में भी सिंगल बॉन्ड था, ईथर में भी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था। बट हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में खास बात क्या होगा, वी हैव डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो मैं जो अच्छा सीखता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ हम लोग कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मैं काफी बड़ा लिख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, ये होगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में जो आपका मेन ग्रुप जो होता है वो होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड्स ओ होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कीटोन्स हैं, ठीक है, कीटोन्स, कीटोन्स, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सी डबल बॉन्ड्स ओ, और यहाँ पे क्या होगा, ये सेम होगा। थर्ड वन में अगर आप बात करते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, सी डबल बॉन्ड्स ओ, और ये आपका होगा। ठीक है, तभी सवाल होता है कि तीनों में तो सेम ग्रुप है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिल सेम ग्रुप है, हाउ वी कैन से दिस इज एल्डिहाइड्स, दिस विल बी कीटोन, दिस विल बी कार्बोक्सिल, कैसे बोलेंगे हम लोग, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पे
एल्डिहाइड्स में आप देखोगे तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कार्बोनिक ग्रुप के साथ में कंपलसरी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आर, और कंपलसरी यहाँ पे क्या होगा आपका एच होगा, कंपलसरी कंपलसरी। हाँ, कार्बोनिक ग्रुप वो भी कंपलसरी है, पर यहाँ पे आर एंड एच तो होगा ही होगा, तभी हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे, तब वो कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कीटोन्स तो याद रखो कीटोन्स में क्या होगा, यहाँ पे आपका आर ग्रुप होगा, यहाँ पे क्या होगा आर ग्रुप होगा, देन दिस इज कॉल्ड कीटोन्स। ठीक है, इसको आप कीटोन्स बोल सकते हो। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिक ग्रुप तो होता ही है, कंपल्सरी क्या होगा यहाँ पे आर ग्रुप होगा, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन हो सकता है, दो कार्बन हो सकता है, 5-10 कार्बन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे होगा आपका क्या, दिस विल बी व्हाट, ओ एच, ओ एच। ठीक है, तो ये बन गया आपका आर सी ओ ओ एच, मतलब हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड में आपका COH होता है। कीटोन्स में क्या होगा, CO के साथ में दो कार्बन होगा, दो आर ग्रुप होगा। ठीक है, इट में भी सेम और डिफरेंट, वो भी चलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स में कंपल्सरी क्या होगा आपका आर एंड एच होगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है। और दूसरी बात है कि आपके बुक में ऐसे भी हो सकता है इसको, मतलब ऑल करके, या फिर आप इसको दिखा दो यहाँ पे RCHO। अगर आपके बुक में कहीं पे ऐसे भी लिखा है तो भी इसका मतलब होता है एल्डिहाइड, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, कीटोन्स में ऐसे भी हो सकता है आपका, कीटोन्स में आर सी डबल बॉन्ड्स ओ, सी डबल बॉन्ड्स ओ एंड आर, ऐसे भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड कीटोन्स। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, या आपका हो सकता है क्या आर, यहाँ पे हो सकता है सी डबल बॉन्ड्स ओ एंड ओ एच, ओ एच ऐसे हो सकता है। ओके, या फिर ऐसे दिखा दो सिंपल तरीके से, जैसे आप 10th वगैरह में यूज करते थे, RCOO, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो आई एम श्योर कि मतलब आपको समझ में आ गया। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कीटोन्स क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ऑल दिस ग्रुप कंटेन्स व्हाट, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप आर दैट स्पेसीज विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बिटवीन व्हाट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन, सब में कार्बोनिल होगा। एल्डिहाइड कब बोलेंगे, जब कंपल्सरी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आर होगा और एच होगा। कीटोन कब बोलेंगे, जब यहाँ पे दो कार्बन होगा, दो आर ग्रुप होगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे, जब एक आपका आर और ओ एच। ठीक है, ये सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो किसी को डाउट है, आर्नो, आर्नो आपको समझ में आया कि कुछ डिस्कनेक्ट हो हाँ गए हाँ हो? सर, समझा समझा, नहीं समझ में आया? समझ में हाँ आया ना सर, आपको? लेकिन हाँ सर, ओके ओके, कल, हाँ बोलिए आर्नो। नहीं कुछ नहीं सर, समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। कार्तिक आपको समझ में आया? हेलो कार्तिक, संजना, यस सर। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी किया, अब इसको बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एल्डिहाइड्स, व्हाट आर कीटोन्स, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप, या फिर ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ऐसे लिखा दो इग्नोर फॉर्मेट में। वो अलग बात है कि हमारे पास एल्डिहाइड से बहुत सारे कंपाउंड्स, वी हैव न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, क्योंकि आर की जगह पे चेंज करोगे तो CHO ग्रुप ही आएगा। मेन आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका CHO ग्रुप होगा। ठीक है, CHO ही कॉमन होगा, आर आपका चेंज होगा, आर आपका चेंज होगा। आर मतलब एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, और जब कीटोन्स की बात करेंगे तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन्स में आपका ये आपका कॉमन होगा, ये आपका चेंज होगा। ये जो पार्ट है दिस विल बी चेंज, ये एक कार्बन, दो कार्बन, चार कार्बन, 10 कार्बन, कितना भी हो सकता है। ठीक है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा आपका,
कार्बोक्सिलिक एसिड में ये पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस विल बी व्हाट सेम, आर ग्रुप चेंज होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये कितना भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। ओके, तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं है कुछ भी, अगर है तो अभी कभी पूछ लो। ये हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग मूविंग द नेक्स्ट पार्ट which is called we can say classification, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा which is called classification, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स, एक एक करके बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स। ओके, तो एल्डिहाइड्स को कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ओके, मैं एकदम आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से जा रहा हूँ, मैंने खुद स्टेट बोर्ड का बुक जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, नया बुक जो मार्केट में आया रीड करना पड़ता है, क्योंकि आप जब रीड करोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज में ध्यान में रखना हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है, जब आप रीड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा के बाद, ठीक है। तो आपको बता दूं, आपका जो एल्डिहाइड्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है, यू कैन से व्हाट, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड बोल सकते हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, एलिफैटिक कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, क्या होगा, व्हाट इज एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, इसको बोलेंगे, एलिफैटिक का मतलब क्या होगा। हाँ सर, हाँ एलिफैटिक। व्हाट इज एलिफैटिक एल्डिहाइड, व्हाट इज एलिफैटिक एल्डिहाइड, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सर आपकी आवाज कट रही है। अब एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होता है, सर आपकी आवाज कट रही थी, वापस एक बार। अच्छा, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है सर। हाँ, तो है थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो बीच बीच में कटता रहेगा, इसलिए मैं हाँ। बार बार कई बातें रिपीट किया करता हूँ। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, जब एल्डिहाइड के साथ में एलिफैटिक होगा, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ में कार्बन होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, CHO को बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। इसके साथ में क्या होगा, आपका CH3 ग्रुप हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एलिफैटिक, ठीक है। इसके साथ में आपका हो सकता है CH3, CH2, CHO हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओके। क्या एलिफैटिक होगा, तो जब कभी भी याद रखना फंक्शनल ग्रुप CHO के साथ में अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन अटैच होगा, देन दिस इज कॉल्ड एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब ओपेंशन कंपाउंड होता है, जैसे अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। एरोमेटिक में क्या होगा, कंपल्सरी बेंजीन रिंग होगा, इतना डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखो CHO के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिफैटिक, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केस है, वी हैव सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि एल्डिहाइड के साथ में एक HB होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। ऐसा बोलते हैं कि एलिफैटिक एल्डिहाइड वो होता है जो आपके CHO के साथ में कार्बन के ग्रुप अटैच होते हैं या अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, बट यहाँ पे H इज नॉट अल्काइल ग्रुप, दिस इज एक्सेप्शनल केस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन डिहाइड, याद रखना हम लोग कॉमन IUPAC अलग से करने वाले हैं, बट थोड़ा आप याद रखो, कॉमन नेम होता है इसका कॉमन डिहाइड, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड एसिटल डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटल दिया, दिस इज कॉल्ड एसिटल डिहाइड, कॉल्ड एसिटल। तीन कार्बन है तो हो जाएगा आपका क्या, दिस इज कॉल्ड प्रोपियोनल डिहाइड्स, प्रोपियोनल डिहाइड्स, प्रोपियोनल डिहाइड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है, जब CHO के साथ में कार्बन अटैच होगा,
CHO के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, CHO के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, बट दिस इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है आपका? कॉमन है, उतने सी बात कर सकते हैं। सेम जब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में, यहाँ पे क्या होगा? एरोमेटिक में आपको याद रखना है बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग का मतलब सबको पता है, जो कि एरोमेटिक होता है। ये एरोमेटिक क्यों होता है मैंने आपको 11th में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एरोमेटिक इसलिए होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो कंजुगेशन, हेलो, ओके, यहाँ पे क्या होगा? जब बेंजीन रिंग के साथ में CHO होगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका नेम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। इसको नोट डाउन कर दो एक बार। अभी नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स में खास बात क्या होती है कि उसमें कार्बोनिक ग्रुप होता है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स को दो पार्ट में कर सकते हैं, सेम होगा। दिस इज ऑल्सो एलिफैटिक कीटोन्स, एलिफैटिक कीटोन्स, एंड सेकेंड होगा आपका विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक का मतलब होगा जिसमें बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। तो एलिफैटिक में एग्जांपल ले सकते हो आप कीटोन्स में। कीटोन्स का मतलब आपको बताइए कि C डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, ये बाजू में कार्बन कार्बन होगा, यहाँ पे रख दो आपका CH3 और यहाँ पे रख दो CH, ठीक है। ये आपका एलिफैटिक कीटोन्स हो गया, ओके। इसको आप ऐसे दिखा दो, यहाँ पे कंपल्सरी R होता है, यहाँ पर भी R होगा। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड्स O एंड CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एसीटोन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक है। एसीटोन को नेल पॉलिश, जो पॉलिश लगाते हैं हाथों में, ठीक है, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने में यूज करते हैं। काफी एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है एसीटोन। इसका एक और कॉमन नाम है, इसे कॉमन नाम ही है, बाद में हम लोग आईयूपीएसी कॉमन करेंगे अच्छे से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन ये बोलते हैं, ठीक है। Why this is called aliphatic ketones? Because सब जगह आपके aliphatic compounds attach, okay? सेम आपका aromatic ketones होगा। आपका aromatic ketones में आप देखोगे इसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा कंपल्सरी। बेंजीन रिंग यहाँ पे लिखा दो, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे C डबल बॉन्ड्स O कर दो, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमने किया इसका नाम क्या था? एसीटोन, ओके। तो देखो एसीटोन का ये जो पार्ट है वो यहाँ पे है, ध्यान से देखना। एसीटोन का ये पार्ट आपको यहाँ पे है, ठीक है, और ये फिनाइल ग्रुप है। इसका नाम पड़ जाएगा क्या? एसीटोफिनोन, 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 ठीक है। तो कीटोन के साथ में एरोमेटिक कंपाउंड्स है, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन, ठीक है, ओके। आपको एक चीज मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एलिफैटिक कीटोन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो बोलना, ठीक है। दो पार्ट में, एक होगा आपका विच इज कॉल्ड सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन, और दूसरा होगा विच इज कॉल्ड मिक्स कीटोन, मिक्स कीटोन। ऐसा आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल कीटोन में क्या होगा? सेम एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सिंपल में क्या हो जाएगा? तो मैं ये बोल रहा था कि एलिफैटिक कीटोन्स को
ये एलिफैटिक कीटोन्स को वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। एक होगा आपका क्या, सिंपल कीटोन, एक होगा आपका क्या, सिंपल कीटोन, ठीक है, और दूसरा होगा क्या, विच इज कॉल्ड मिक्स कीटोन बोलते हैं इसको, मिक्स कीटोन। तो सिंपल कीटोन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि कीटोन के बाजू में, एक कीटोन है आपका, कीटोन के आजू बाजू में क्या होगा, वी हैव द सेम ग्रुप, यहाँ पे सेम ग्रुप होता है। मिक्स में क्या होता है, ये कीटोन से आपका सी डबल बॉन्ड्स हो, इसके बाजू में एक कार्बन, इसके बाजू में दो कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स कीटोन, ठीक है। ये आपका मिक्स कीटोन हो सकता है जब अलग अलग होगा, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल कब होगा, जब आपका यहाँ पे सेम सेम होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करके हो गया, किसी का बाकी है, हो गया सर। रब कर दूं कि हो गया है, किसी किसी का बाकी है? अच्छा, जल्दी से कर दो। सर हो गया। ओके ओके, वेरी गुड, जस्ट 1 मिनट। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज के लेक्चर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आज मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल टॉपिक कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी है। ओके, तो एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन किया, कीटोन्स का भी किया। नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका क्या, विच इज कॉल्ड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होगा आपका क्या, विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। ओके, तो एलिफैटिक में क्या होता है, मैंने बताया कि अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अटैच होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे होगा क्या, अल्काइल ग्रुप आपका CHO के साथ में, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, COH, अल्काइल ग्रुप COH के साथ में क्या होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल में R की जगह पे यू कैन कंसिडर CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, और एग्जाम्पल दिखा सकते हो 2 कार्बन का CH3CH2COH, ठीक है। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे वी हैव सम एक्सेप्शन, जैसे मैंने पहले कहा था। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एलिफैटिक किसको बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक के साथ में अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब कार्बन ग्रुप होगा, ठीक है। बट एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन ये है यहाँ पर हमारे पास में कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, COH के साथ में आपका एक H हो सकता है, ये भी एक एसिड होता है, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, formic acid comes from formica, फॉर्मिका इज नथिंग बट अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से बना था फॉर्मिका। अमेरिका में एक एंड है, ठीक है, जो जिसके अंदर पॉइजन होता है, वैसे तो सभी के अंदर होता है, बट वहां से डिस्कवरी हुई थी। तो जितने भी एंड, कभी आपने आपको चींटी से काटा होगा, तो चींटी के अंदर जो पॉइजन होता है, जो एसिड होता है, विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, याद रखो फॉर्मिका। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में 1 हाइड्रोजन होगा, विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बाकी सब जनरली आपके एसिडिक एसिड, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ये सब कॉमन नेम में करने वाले, ठीक है। तो एलिफैटिक मतलब जहाँ पे आपके एलिफैटिक कंपाउंड्स अटैच होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है,
वापस से बोलता हूँ, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा आपका कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक इसको बोलते हैं जिसके अंदर कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन में होता है, विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक के साथ में कंपल्सरी क्या होगा, यहाँ पे कंपल्सरी ये होगा आपका COH, जिसको बोलते हैं क्या, विच इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एलिफैटिक कंपाउंड अटैच होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, एक्सेप्शन में आपका ये आता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, फिर भी ये आपका एसिड होता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, सेम एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आपका बेंजीन रिंग अटैच होता है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड अटैच होता है, विच इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन नोट डाउन। तो ये था, पहले हम लोगों ने किया इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तीनों का क्लासिफिकेशन हो चुका है, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। नाउ आई विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आता है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जानना ये होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है रियल लाइफ। थोड़ा मैं बताऊंगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ क्या, एप्लीकेशन मतलब इसका यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। या फिर बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में यूजेस बोल सकते हो, यूजेस बोल दो, एप्लीकेशन बोल दो, या फिर बोल दो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप यूज कहाँ पे करते हो, ऐसे बोल, कोई भी बात बोलो। ठीक है, तो क्या लगता है किसी को, कभी आपने यूज किया है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का? आपको बता दूं कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड used as a starting material, starting materials, materials for preparation of, preparations of other compounds, other compounds, मतलब कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, इसका काफी यूज होता है, चाहे एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, दिस इज यूज एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, काफी केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसको आप ऐसे रखोगे तो खराब हो जाएगा, तो उसको, ये सब कंपाउंड्स को एज ए सॉल्वेंट बना के रखा जाता है ताकि वो काफी टाइम तक प्रिजर्व कर सके, प्रिजर्व हो सके। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के नाम पे मुझे एक चीज और याद आया। ठीक है, आपको पता होगा 40% फॉर्मल्डिहाइड्स। ठीक है, 40% फॉर्मल्डिहाइड्स, 40% का मतलब होता है 40% आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा, बाकी 60% फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन, दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। स्पेलिंग याद रखना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन, FORMALIN, दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। ठीक है, ये फॉर्मलिन का यूज होता है क्या, ये जो फॉर्मलिन होता है, इस फॉर्मलिन यूज एज प्रिजर्वेटिव्स ऑफ बायोलॉजी स्पेसिमेन।
ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म को कुछ टेस्ट करने के लिए, तो मेरी आवाज आ रही है, कट रही है? अच्छा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, आ रही है सर नोट आवाज। डाउन कर लो पहले। आ रही है ना? ओके फाइन। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मलिन को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। बायोलॉजिकल स्पेसीमन मतलब आपने बायोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ा, मतलब जैसे अर्थवॉर्म होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना। तो केमिकल काफी स्ट्रांग होता है, वो सड़ने देगा नहीं, उसको बचा के रखेगा, ठीक है। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा एसिटिक एसिड, ठीक है। 8% एसिटिक एसिड, 8% एसिटिक एसिड जो कि इसी चैप्टर का है, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं विनेगर, दिस इज कॉल्ड विनेगर। और ये विनेगर को कहाँ पे यूज करते हैं? ये विनेगर को यूज करते हैं चाइनीज बनाने में, खाना। स्पाइसी चीजों को बनाने में यूज करते हैं। मतलब खाने में डालने से क्या होता है, खट्टा होता है। तो आप सिंपली याद रखो, चाइनीज में यूज होता है, नूडल्स में यूज होता है, सैलेड में यूज होता है, सैलेड वगैरह में यूज होता है, काफी जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो 8% एसिडिक एसिड, वो आप याद रखना। 20% नहीं, 50% नहीं, कितना? 8% एसिडिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है क्या? CH3COH, उसको बोलते हैं विनेगर, ठीक है। और विनेगर को हम लोग सैलेड वगैरह में यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि एल्डिहाइड्स के बहुत सारे कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स के बहुत सारे कंपाउंड्स, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं आपका, बेंजल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड्स। ये जो बेंजल्डिहाइड्स होता है, दिस इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स का मतलब क्या होगा, आपने सुना होगा, अच्छे से फ्लेवर बनाने में। जैसे आइसक्रीम का नाम सुना होगा आपने, आइसक्रीम तो वैनिला आइसक्रीम होता है। तो वैनिला आइसक्रीम में जो एल्डिहाइड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जो एजेंट यूज करते हैं वो फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है, ताकि उसका स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। काफी जगह पे बादाम में, जो बादाम का जो टेस्ट होता है, बादाम का नाम सुना होगा आपने, जिसको डेट्स बोलते हैं। तो बादाम में जो उसका जो स्मेल होता है, ड्यू टू वॉट बेंजल, उसके अंदर बेंजल है। तो ये सब चीजों को फ्लेवरिंग एजेंट्स में काफी यूज करती है। तो मतलब चैप्टर जो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका और भी डे टू डे लाइफ में काफी यूजेस है, बट जो आपके बुक में था वो फिलहाल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बाद में हम लोगों ने किया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर बाद में मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन, यूजेस और डे टू डे लाइफ ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दिया। तो आज के लेक्चर में काफी सिंपल टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, देन वी विल स्टॉप, ओके। ये है आपका होमवर्क आज का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एल्डिहाइड्स? पहले लिखता हूँ वाटर कार्बोनिल, व्हाट आर कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एंड थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव क्लासिफिकेशन
application of following फर्स्ट है आपका एल्डिहाइड्स, सेकेंड होगा कीटोन्स और थर्ड होगा आपका कार्बोक्सिलेशन। ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका गिव एप्लीकेशन या डे टू डे लाइफ लिखो, गिव डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन या यूजेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग में आपका 3 आ जाएगा। फर्स्ट होगा एल्डिहाइड्स। आपको और भी अगर मिलता है नेट वगैरह से या आपके बुक में एक्स्ट्रा मिलता है तो आप वो यूज कर दो ना। अभी समझ गए होंगे एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि सब मैं बताऊंगा, आपको भी ढूंढना है कुछ चीजें, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अगर किसी को लगता है